के लिए क्या आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई कार्रवाई करने का कोई मंसूबा बना रहा है, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सदर आजाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान साहब। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सरदार साहब, सबसे पहले तो कल यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे, और जो अशरफ सहराई साहब की गिरफ्तारी है इसका क्या मकसद है कि आज के दिन, जब कल एक अहम दिन है, बड़ा दिन है कश्मीरियों के लिए, तो आज के दिन अशरफ सहराई साहब की गिरफ्तारी का क्या मकसद है आपकी नजर में? एक तो वो बहुत बड़े हुर्रियत के रहनुमा बन के उभर रहे थे, क्योंकि उनको एक एतबार से गिलानी साहब का जानशीन भी समझा जाता है। बिल्कुल ठीक। और उनकी कायनात सलाहियतों से खौफजदा थी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और काबिज अफवाज, तो इस वजह से उनको ज़ेर हिरासत लिया गया। तो ये है उसका पस मंजर कि ये जो कल दिन हम मना रहे हैं यौम शोहदाए कश्मीर, जो सन 1931 से चला आ रहा है, उसके लिए एक तातील होती थी, वहाँ तकरीबात होती थी। तो जो कठपुतली हुकूमतें होती है, जो आज़ादी पसंद कुव्वतें थी, इनके दरमियान वैसे तो बहुत इख्तलाफ रहा है, लेकिन इस दिन के ऊपर कोई इख्तलाफ राय नहीं होता था। वो महबूबा मुफ्ती हो या गिलानी साहब हो, ये सारे जो है ये दिन मनाते थे। तो हिंदुस्तान की ये जो फसलाई हुकूमत है बीजेपी और आरएसएस की, उसने ये दिन खत्म कर दिया है, तातील खत्म कर दी है। इसके साथ जो जुड़ी हुई इलामात हैं उनके ऊपर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। इनको शोहदा नहीं कहा, बल्कि बहुत सारे अखबारों ने जो है इनको दहशतगर्द कहने की कोशिश की है। वो इसका पूरे का पूरा बयानिया बदल रहे हैं, तारीख जो है उसे दोहरा रहे हैं। तो ये भी इसका एक पस मंजर है, क्योंकि उन्हें ये खतरा था कि जो है इस दिन लोग उमड़ के आएंगे, जो भी पाबंदियां हैं, जो भी मुहासरा है या जो भी लॉकडाउन है, उसके बावजूद लोग बाहर आएंगे। बिल्कुल ठीक। तो इस वजह से भी उनको पाबंद सलासल किया गया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सरदार साहब, लेकिन आपका ये था कि जी हम उन्हें पैगाम क्या दें, तो मैं उनको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के इन तमाम हरबों के बावजूद आज से ये शुरू हो गया है सिलसिला, और कल पूरे आज़ाद कश्मीर में, पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो है सेमिनार हो रहे हैं, वेबिनार हो रहे हैं। और बल्कि आज ही एक जो पूरा कुल यूरोपीय सेमिनार से मैं खिताब कर चुका हूँ, और कल भी जो है वेबिनार्स का सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यौम शोहदाए कश्मीर जिंदा है, और जो शहादतें हुई थी, 22 शहादतें 13 जुलाई सन 1931 को, वो आज तक कायम दायम हैं, और वो तहरीक की जान है। और पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो है, मतलब हिंदुस्तानी बेशक जो है जबाबंदी की कोशिश करें, लेकिन सारी दुनिया में कल यौम शोहदाए कश्मीर की बाज़गश्त होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा, आपके ट्वीट्स और आपकी कुछ जो बयानात हैं उनको भी हम फॉलो कर रहे थे कि आपके बार बार एक स्टेटमेंट आ रही है कि भारत के साथ कश्मीर के मामले पर जो हमारे दो तरफा ताल्लुकात हैं उनका अब कोई इम्कान नहीं है। तो क्यों आप समझते हैं कि अब भारत के साथ इनका कोई इम्कान नहीं है? और अगर ये चीज इस तरफ हम नहीं जाएंगे, अगर हम उनके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला किस तरह किया जाएगा? देखिए, दो तरफा मामला नहीं है ये। जो भारत दुनिया को तासुब देने की कोशिश कर रहा है कि जनाब बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, लाहौर हुआ था, तो उससे बाहर कोई बात नहीं हो सकती, और दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान कोई बात हो सकती है। असल में वो इस पर यकीन नहीं रखता, या इसके ऊपर वो कोई नेकनियती से नहीं कह रहा कि जनाब ये दो तरफा मामला है, ये बायलैटरल इशू है। वो दुनिया को बहकाने के लिए, मसलन ये कि दुनिया की जबान बंद करने के लिए, वो लंदन हो, पेरिस हो या वाशिंगटन DC हो, तो तक जनाब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान है, आपकी मदाखलत की जरूरत नहीं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि शुरू से जब ये मसला मुत्तहिदा में गया था सन 1948 में, उस वक्त से आज तक एक बैनुल अक़वामी मसला है जी। और पिछले साल भी जो है ये सलामती काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं, और मुस्तक़बिल में भी इसका इम्कान है, क्योंकि ये जो मसला कश्मीर है उसका ताल्लुक आलमी अमन और सलामती से है। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है दो जौहरी रियासतें हैं, उनमें किसी वक्त भी तसादम हो सकता है, उससे सारी दुनिया मुतासर होगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कश्मीरियों का हक़ खुद इत्तेहादियत है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में, अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर की करारदादों के तहत मुसल्लमा हक़ है। और इसलिए ये एक सह फरीकी मामला है, जिसमें कश्मीरी जो है वो एक फरीक हैं, और मैं इसमें यह भी इजाफा करता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा भी फरीक है या सहूलतकार था,
पीछे नहीं हट सकते वो, कि वो करारदादें जो है वो अपनी जगह पे कायम है। इसलिए ये मैं कहता हूँ कि दो तरफा मुज़ाकरात में, उसके साइकिल में जो हमने वक्त ज़ाया किया है, उससे हिंदुस्तान ने फायदा उठाया है, उसने अपने कब्जे को मुस्तकिल किया है। फिर ये है कि जो जिन दो तरफा मुआहिदों का वो जिक्र करते थे, बिलखुसूस शिमला का, उसका उनने गुज़श्ता बरस कोई ख्याल नहीं रखा, उसे किसी फटे पुराने चीथड़े से ज्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने जो कश्मीर के ऊपर फिर यलगार की, उसके ऊपर कब्जा किया और पाकिस्तान को तो एतमाद में नहीं लिया। तो कहाँ थे दो तरफा मुआहिदे और कहाँ थे दो तरफा जो है मुज़ाकरात? वो तो मुज़ाकरात को, दो तरफा मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मामला दोबारा बैनुल अक़वामी इदारों में चला गया है तो कोई ऐसी गलती ना करें कि ये फिर जो है हिंदुस्तान जो है इस गोरख धंधे में, दो तरफा मुज़ाकरात के गोरख धंधे में आपको ना फांस ले। बिल्कुल। अच्छा सरदार साहब, अगर हम ये बायलैटरलिज्म की चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि हमने क्या ख़त्म करना, भारत ने उन वायदों का ख्याल ही नहीं रखा, तो मेरा ख्याल है कि बायलैटरलिज्म की ये चीज़ तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जो बात की आपने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की, तो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से यह मामला अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है और ये जून का तू मौजूद है। अगर हम ये भारत के साथ बायलैटरलिज्म के अंदर इसको नहीं उस कैटेगरी में नहीं लेकर जाते, उस तरह हम नहीं इसका हल निकाल सकते, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब अगर हम देखते हैं तो वो हमें एक कमजोर इदारा नजर आता है जो अमली तौर पर कुछ करने में नाकाम है। ऐसे में फिर अब क्या किया जाए, क्या हो सकता है, किस तरीके से कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत और उनका बुनियादी उनके जिंदगी के जो उनके हुकूक हैं वो दिलवाए जा सकते हैं? बुनियादी तौर पर कश्मीरियों की जद्दोजहद की वजह से उनको उनका हक खुद इरादत मिलेगा और जो कोशिश आप कर रहे हैं ये उसकी तरफ एक कदम है। मेरा मतलब है कि बैनुल अक़वामी रायआमा, पाकिस्तान में रायआमा जो है हमवार करनी चाहिए। अगर अक़वाम मुत्तहिदा एक दो इदारा भी है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये है कि बैनुल अक़वामी दबाव जरूर पैदा करना चाहिए और बैनुल अक़वामी सतह पे मसला को उठाना चाहिए और उसमें जो बैनुल अक़वामी सिविल सोसाइटी है या पार्लियामेंट्स हैं या ज़राए इब्लाग हैं, उनका एक बहुत कलीदी है। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता बरस जब ये हिंदुस्तान ने गैर कानूनी इक़दामात किए तो दुनिया भर के ज़राए इब्लाग और उसके बाद सोशल मीडिया और पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने हिंदुस्तान को निशाना तनकीद बनाया। वो जो लहर उठी थी वो ख़त्म इसलिए हुई या कम अज़ कम मुअत्तल इस वजह से हुई, कोविड-19 की वजह से, या जो दूसरे ब्रेक्सिट था या दूसरे बैनुल अक़वामी मामलात थे जिसकी वजह से तवज्जो हट गई। खुद हम भी जो है अंदरूनी खलफशार का शिकार हो गए। लेकिन दो ही तरीके हैं जिससे आप कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिला सकते हैं। एक अस्करी ज़राए से, क्योंकि हिंदुस्तान जो है सिर्फ और सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है, और दूसरी जो है वो है बैनुल अक़वामी दबाव। और इस वक्त जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है अस्करी तसादम जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, अगर पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान नौजवान तैयार हैं कि भाई ये इस तरीके से नहीं मानेंगे। लेकिन हमने जो रास्ता इख्तियार किया है वो पुरम ज़राए का किया है, सिफारतकारी का किया है, मुज़ाकरात का किया है। तो उसके लिए बैनुल अक़वामी इदारों के पास, अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा भी दूसरे इदारे जो हैं उनके पास जाना जरूरी है और सिविल सोसाइटी को मुतहर्रिक करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सरदार साहब, जो आपने इंटरनेशनल प्रेशर की बात की तो वो तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और अस्करी ज़राए का जो आपने जिक्र किया, अभी हमने देखा कि लद्दाख में जिस तरह भारत को शदीद हजीमत का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा चीनी फौज के सामने, तो हम आपके भी बयान देख रहे थे कि आप भी इस खदशे का बार बार इजहार कर रहे हैं कि उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए भारत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कोई कार्रवाई कर सकता है, कोई स्ट्राइक कर सकता है। तो इसके कितने इम्कानात हैं कि भारत ये करेगा, और अगर ये करता है तो आपको हमारी जानिब से किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? देखिए, अवलन ये भारत को करना नहीं चाहिए, लेकिन वो मंसूबाबंदी करते हैं और वो पे कोई बुज़दिलाना हरकत करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी तैयारे को भेज दिया, मिसाल के तौर पर कुछ भी न किया और कहा सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर वो झूठ के सहारे प्रोपेगेंडा करते हैं और अपने शहरियों को यकीन दिलाते हैं कि जी भारत सुरहा है, भारत बहुत बहादुर है। और उनकी बहादुरी आपने जो है लद्दाख में गलवान वैली में देख ली। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये मनसूबाबंदी जरूर कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के खिलाफ या गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ कोई शरारत करेंगे, और इससे बढ़ के क्या शरारत करेंगे, क्योंकि वो आए दिन जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल की जो खिलाफ वर्जी करते रहते हैं उसकी वजह से हमारे आपको, हमारी जानों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी तरीके से फिर यह है कि उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ दरपद्दा जंग शुरू की हुई है बलूचिस्तान में और कराची में और
पाकिस्तान के तमाम सूबों में, तो वो जारी है उनकी तरफ से जंग। मैं ये कहता हूँ कि ये भी हिंदुस्तान का एजेंडा है कि हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात करते रहें, तो ये एक दिफाई पोस्चर है। हमें बात करनी चाहिए खालिस्तान के बारे में, हमें बात करनी चाहिए जो शुमार मशरक़ी सूबे हैं उनके, हिंदुस्तान के सूबे हैं, या आसाम मिसाल के तौर पर जिसमें मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है, उनको जो है स्टेटलेस कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक, 7 सिस्टर्स, ताकि उनका पूरे का पूरा एजेंडा जो है वो हम उसके ऊपर गुफ्तगू न करें। हम अपने एजेंडे पे मुसलमानों के साथ जो गुज़श्ता बरस और इस बरस भी वो ज्यादती कर रहे हैं, उनको दूसरे दर्जे के शहरी बना रहे हैं, तो इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए ताकि आपका जो पोस्चर है वो दिफाई ना हो बल्कि जारहाना ऑफेंसिव हो। और वो ऑफेंसिव जो है वो सफारतकारी के मैदान में भी होना चाहिए और इस तरीके से जो हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात के मामले में भी होना चाहिए। बिल्कुल।